दोस्तों नमस्कार। आज 9 जनवरी है। 9 जनवरी की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने कड़ा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है पदाधिकारियों को कि शराब बिक्री बंद करने के लिए अभियान चलाया जाए। जो भी धंधे में लिप्त हैं, चाहे वे बड़े लोग हों या राजनीतिक हों, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और शराब के खेप लाने वाले चैन को तोड़ा जाए। शराब बंदी के बाद भी बिहार में शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है, जिसके कारण नीतीश कुमार की काफी किरकिरी हो रही है। अब नीतीश कुमार ने सभागार में जाकर यह निर्णय सुनाया कि किसी भी सूरत में शराबबंदी को सख्ती से लागू कराया जाए। उधर साथ ही साथ यह भी कहा कि गर्मी के मौसम आने से पहले बिहार में जितने भी चापाकल लगे हुए हैं सार्वजनिक, उन सारे चापाकल का सर्वे किया जाए और उन सारे चापाकल को ठीक करने की व्यवस्था की जाए। मैं बताता चलूं आपको कि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में सरकारी चापाकलों की संख्या 8.5 लाख से अधिक है। वर्ष 2019 में कई मैदानी इलाके में भी चापाकल सूख गए थे। इसको देखते हुए राज्य भर में जरूरत के अनुसार उच्चतम क्षमता के चापाकल लगाए गए थे। उन चापाकलों को देखना है और उसे फिर से चालू करने की बात कही गई है। उधर राजनीति बात करी जाए तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के महत्वाकांक्षा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल के हो रहे चुनाव में 26 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हम के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि 26 सीट पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि उधर लालू के लाल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चौकीदार लोग अगर रखते हैं तो चौकीदार का काम है कि घर में कोई भी वस्तु आने से पहले उसकी जांच पड़ताल की जाए और उसका देखरेख की जाए। उसी तरह कोरोना वैक्सीन भारत के और बिहार के लोगों को देने से पहले नरेंद्र भाई मोदी जी चूंकि चौकीदार हैं और स्वयं कहते भी हैं कि वो चौकीदार हैं, तो सबसे पहले उन्हें चौकीदार होने के हैसियत से उस कोरोना के टीका को स्वयं लेना चाहिए और स्वयं लेकर उसे जारी करे कि उन्होंने ले लिया। उसके बाद हम सब कोरोना का टीका लगाने का बात करेंगे। बड़ी बात है, उन्होंने हमेशा चर्चा में रहा और सही और सटीक बात बोलने में पीछे नहीं रहे। उधर मंत्रिमंडल विस्तार की बातों पर सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल विस्तार की बात नहीं हुई है। जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कार्य किया जा रहा है, बिहार के लोगों के विकास के लिए सारे कार्य हो रहे हैं। उधर मैं बताऊं आपको कि कटिहार जिला के कुर्सेला रेलवे स्टेशन के डाउन ट्रैक संख्या 3 पर इंदिरा ग्राम के समीप एक युवक की लाश फेंकी हुई पाई गई। ऐसा कहा जाता है कि उसकी हत्या की गई। पहचान करने पर पता चला कि वह दीपक कुमार नाम का युवक है जो 21 वर्षीय है और उसके पिता शंभू मंडल है उसके पिता का नाम, और घर डोहा थाना रुपौली पूर्णिया के वो रहने वाले हैं, पूर्णिया के रहने वाले हैं। उसके पोस्टमार्टम के लिए उसके लाश को भेजी गई है नौगछिया।
हत्या की आशंका जताई गई है। उधर रांची कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के निदेशक के बंगला में रहने के मामले में पूछताछ किया कि आखिर किस परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव को निदेशक के बंगला में रखना पड़ा और किस परिस्थिति में उन्हें निदेशक के बंगला में रखा गया। उधर मैं कटिहार की ही बात करूं तो कटिहार थाना अंतर्गत कटिहार जिले के थाना क्षेत्र फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा गांव के खड़खड़िया घाट के समीप एक निजी फाइनेंस कंपनी कोढ़ा ब्रांच के कर्मी से 2 बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर 2,10,000 रुपया लूट लिया। यह छिनतई बहुत ही कह सकते हैं आपकी साहसपूर्ण छिनतई की गई है। कोढ़ा ब्रांच के कर्मी से छीनने की बात कही जा रही है। शाम करीब 4 बजे मोरसंडा चौक पर रुककर ब्रांच के अधिकारी शुभम कुमार को फोन कर कहा कि कलेक्शन का रुपया लेकर ब्रांच आ जाए। पीड़ित कर्मी ने बताया कि बड़ी पदाधिकारी शुभम कुमार ने फोन कर वही रुकने के लिए कहा और कहा कि वो आ जाए और बदमाशों ने उसके पैसे लूट लिए। मनिहारी टर्मिनल के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद की गई है। कहा जाता है कि जीआरपी के पोस्टमार्टम करवाकर उसे सदर अस्पताल सुरक्षित रखा गया। स्थानीय उमाशंकर यादव ने जीआरपी को बताया कि शुक्रवार को सुबह उठे तो एक 40 वर्षीय युवक की लाश पटरी पर पड़ी थी। जीआरपी थाना अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि पोस्टमार्टम को भेजा गया। शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ लोगों ने कहा मनिहारी टर्मिनल स्टेशन पर मांग कर जीवन यापन करते थे। लाश की पहचान नहीं हुई। उधर कटिहार की ही मनिहारी की बात करें तो बुधवार को मनिहारी और बैद्यनाथपुर दियरा के इलाके में कलाई फसल को लेकर 2 गुटों में अंधाधुंध फायरिंग के बाद दियरा के किसानों में भय व्याप्त है। किसानों ने बताया कि गोली चलाने की सूचना पर गुरुवार को पुलिस दियरा भ्रमण कर कोड़म पूरी कर ली, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है। आए दिन दियरा में गोलीबारी होती है और गोलीबारी से त्रस्त किसान अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। कलाई का फसल हो या कुरसैला दियरा हो या मनिहारी दियरा हो, इस प्रकार की घटना घटती रहती है और दियरा में पुलिस का दबिश भी उतना तेजी से नहीं बनाया जाता है कि ताकि अपराधियों में भय व्याप्त हो। अपराधियों का मनोबल इन दिनों काफी चरम पर है। अपराधी अपराध करते बेहिचक अपराध करते हैं और कहीं भी किसी भी तरह का अपराधी को डर भय नहीं है। अपराध की ही घटना की बात करी जाए तो मुजफ्फरपुर के सकड़ा थाने के 2 नंबर हाट चौक स्थित बंधक बैंक की शाखा पर शुक्रवार की दोपहर लुटेरों ने धावा बोला 17,29,000 रुपया लूट लिए। पिस्टल से लैस लुटेरे ने बैंक मैनेजर, कैशियर व कर्मी के साथ 6 ग्राहकों को बंधक बना लिया। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों में से एक को चौक के अंडा दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए दबोच लिया। साथी को छुड़ाने के लिए लुटेरों ने दुकानदार के बाएं कंधे पर गोली मार घायल कर दिया। इस पर अन्य दुकानदार लुटेरों पर ईंट पत्थर चलाने लगे। खुद को गिरता देख लुटेरों ने 10 से 12 राउंड फायरिंग की और एक बाइक से 5 लुटेरा लहूलुहान पुल की ओर फरार हो गए। तो यह घटना आप जान सकते हैं कि आए दिन होती रहती है। उधर नौगछिया, पूर्णिया, खगड़िया इलाके के दर्जनों कांडों में आरोपी 25,000 का इनामी नारायणपुर निवासी कुख्यात शबनम यादव को उसके 2 अन्य साथियों के साथ एसटीएफ एवं नौगछिया पुलिस ने गुरुवार को देर रात नदी थाना क्षेत्र गरैया दियरा में गिरफ्तार किया। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।